आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की पिता धन्यवाद हो। और आज हम सीखने जो जा रहे हैं, आपने देखा ही होगा थंबनेल में, उसका विषय है पवित्र आत्मा का तलाक, डाइवोर्स ऑफ द होली स्पिरिट। आप सोचते होंगे क्या पवित्र आत्मा भी तलाक होता है? क्या हो सकता है? तलाक ऐसा शब्द है जो सुनने देखने में हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमें सीखना अवश्य है ये बातें क्यों होती है। और मैं सोचता हूँ शायद ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। शायद पहली बार आप सुन रहे होंगे या नहीं सुने होंगे इसके बारे में। आइए हम जाते हैं और सीखेंगे ये क्या चीज है, ये विषय क्या है आज के बारे में। ये पवित्र आत्मा तलाक क्या चीज है, क्यों होता है, कैसे होता है। पवित्र शास्त्र बाइबल से हम सीखने का प्रयास करेंगे। पवित्र आत्मा परमेश्वर की प्रतिज्ञा और वाचा की वह आत्मा है जो उसने वादा किया कि मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा ले लूंगा, और परमेश्वर ने अपनी आत्मा को डेला। और आज देखते हैं दुनिया भर में प्रभु के माने हुए लोग आज पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जीवन जी रहे हैं। लेकिन दुख की बात है आज मसीही जगत में 90% लोग पवित्र आत्मा को न जानते हैं, न मानते हैं, न विश्वास करते। क्यों 10% ऐसे लोग हैं जो पवित्र आत्मा को जानते, मानते, विश्वास करते हैं। आज हम सीखेंगे पवित्र आत्मा को न जानना, न मानना, उस पर विश्वास न करने परिणाम क्या होता है। लगभग ये दिन भर के वीडियो है, उन गहराई में जाऊं, हर एक बात को आपके सामने एक्सप्लेन करूं। बहुत लंबा वीडियो बन सकता है, लेकिन आपके सामने मैं केवल थोड़े शब्दों में वचन टू वचन आपके बीच में रखूंगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं और सीखेंगे। पहली बात, नई वाचा या प्रतिज्ञा आत्मा है। द न्यू कवनेंट इज द स्पिरिट ऑफ प्रॉमिस। यशाया 44:3। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। यजकेल 11:19। मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और उनकी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। यजकेल 36:26। मैं तुमको नए मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। ये परमेश्वर की महान प्रतिज्ञा है, और पवित्र आत्मा देने का उद्देश्य है कि लोग परमेश्वर की विधियों को, नियमों को माने और उस पर चले। इसलिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है और देता है, और पवित्र आत्मा देगा भी मांगने वालों को। हमें जानना है कि परमेश्वर का उद्देश्य, मनसा क्या है, वो पवित्र आत्मा क्यों देना चाहता है हमें। आज देखते हैं लोग शैतान के बारे में, दुष्ट आत्मा के बारे में बहुत जानते हैं, लेकिन दुख की बात है लोग पवित्र आत्मा बारे में वो कैसा काम करता है हमारे जीवनों में आज लोग बहुत कम जानते हैं। हमेशा मैं सिखाता हूँ आपका विश्वास पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और परमेश्वर के वचन पर 100% अविश्वास रखिए। तन मन से परमेश्वर भरोसा रखिए। योवेल नबी पुस्तक 2:28। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेगी, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। देखिए परमेश्वर क्या ही महान प्रतिज्ञा है ये। वो हर एक को अपनी आत्मा देगा और दिया है। देखते हैं ये भविष्यवाणी, ये तो काम 2 अध्याय पूरा हुआ। परमेश्वर जो वादा किया, इसलिए मैं जानना है पवित्र आत्मा वो नई वाचा प्रतिज्ञा आत्मा है, और हर एक के लिए है। जो ढूंढेगा, जो खोजेगा, जो मांगेगा, परमेश्वर उसको पवित्र आत्मा देगा। हम देखें इन वचनों में कि परमेश्वर उद्देश्य क्या है देने का। आज जब पवित्र आत्मा आएगा वो कैसा काम करेगा, यहाँ पर साफ लिखा है। वो दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणी करेंगे, उनकी विधियों पर चलेंगे, नियमों को पालन करेंगे। अब पवित्र आत्मा परमेश्वर की महान आज्ञाओं को पालन करवाता है, उसके राहों में हमें चलाता है पवित्र आत्मा। आप जो प्रार्थना करते हैं, आप जो आराधना करते हैं, आप जो गीत गाते हैं, चर्च जाते हैं, वचन पढ़ते हैं, यदि किसी को आप यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं, आप संगति कर रहे हैं, संगति में जाते हैं, ये सारे कार्य पवित्र आत्मा का है। अब पवित्र आत्मा ही से करवाता है। कोई व्यक्ति मन फिरा रहा है, उद्धार पा रहा है, मुक्ति पा रहा है, मोक्ष पा रहा है, वो चंगाई पा रहा है, वो छुटकारा पा रहा है, ये सब काम पवित्र आत्मा का है। पवित्र आत्मा करता है, वही करवाता है। तो जानना है ये सारे काम किसी व्यक्ति के नहीं है, ये पवित्र आत्मा कार्य है। दूसरी बात, मन के विचार में बुराई है। There is evil in the thoughts of the mind.
उत्पत्ति 6 अध्याय 5 वचन। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। नीति वचन 24 अध्याय 9 वचन। मूर्खता के विचार भी पाप हैं। आज इंसान के मन इतना दूषित हो चुका है, उनके विचार भी इतना दूषित हो गया है। यदि आपने पवित्र आत्मा पाया है, अभिषेक को प्राप्त किया है, लेकिन आपके विचार, आपकी सोच यदि ऐसी है तो पवित्र आत्मा क्यों कर आपके जीवन में रहेगा। अभी आगे हम सीखेंगे, हम सीखते जा रहे हैं। सोचिए, इसलिए पवित्र आत्मा क्यों आता है, क्यों दिया जाता है। पवित्र आत्मा जब आता है तब आपके विचार, आपकी निगाहें, आपके सोच को पवित्र करता है। हमारे पुराने जीवन, पुराने सोच विचारों को पवित्र आत्मा बदलता है, हमें नया करता है, हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है। इसलिए पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, वो कामों करता है, अद्भुत कामों को। तीसरी बात, हानि की कल्पना करना, इमेजिन द लॉस। जकरिया 8 अध्याय 17 वचन। और अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना न करना। यदि पवित्र आत्मा पा के ऐसे विचार हैं, हम दूसरों के लिए गड्ढा कर रहे हैं, हम हानि कल्पना कर रहे हैं, हमें सोच विचार ये है कि अगला व्यक्ति विकास मत करे, आगे मत बढ़े। आज देखते हैं लोग जो हैं जितना अपने दुख से दुखी नहीं हैं, वो दूसरे की उन्नति, उनकी खुशी जीवन को देखकर इंसान दुखी होता है। वो कैसे इतना बढ़ गया, वो कैसे अच्छा खा रहा है, कैसे अच्छा पहन रहा है, कैसे अच्छे गाड़ियों में घूम रहा है। हम उसकी उन्नति से हम जलते हैं और सोचते हैं उसकी हम हानि कल्पना, और अपने मनों में उस व्यक्ति के बारे में, चाहे आपके पड़ोसी हो, चाहे घर वाले, कोई क्यों न हो, हम दूसरे के बारे में हानि कल्पना कर रहे हैं या सोच रहे हैं, ये गलत है। क्योंकि पवित्र आत्मा ये सब विचारों उत्पन्न नहीं करता, न करवाता। चौथी बात, बुरी निगाहें, एविल आइस। मत्ती 6 अध्याय 22 और 23 वचन। शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। हमारी निगाहें इतना बुरी है, और साफ लिखा, जो उजियाला जो तुम्हारे अंदर है, अर्थात लाइट। अंग्रेजी में लाइट शब्द आया है। परमेश्वर लाइट है, यीशु मसीह लाइट है, पवित्र आत्मा लाइट है। परमेश्वर ज्योति है, यीशु मसीह ज्योति है, पवित्र आत्मा ज्योति है, जो आपके अंदर निवास कर रहा है। और अपनी निगाहों से हम उन चीजों को देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो सोचिए पवित्र आत्मा क्यों कर आपके अंदर रहेगा। पवित्र आत्मा समझौता नहीं करता पाप से, न पाप के किसी कामों से पवित्र आत्मा समझौता करता है। जब पवित्र आत्मा आता है, हमारी निगाह को चेंज करता है, हमारे नजरिया को बदलता है पवित्र आत्मा। पांचवी बात, कुदृष्टि, एविल आई। मत्ती 5 अध्याय 28 वचन। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वो अपने मन में उससे बेविचार कर चुका। पवित्र आत्मा पाकर यदि ऐसा जीवन है तो पवित्र आत्मा क्यों कर रहेगा, वो निश्चय पवित्र आत्मा चला जाएगा। देखते हैं, एक बहन जब शादी के घर में आती है, अपने घर को छोड़कर अपने साथ बहुत धन लेकर आती है एक नए घर में। उस बहन का मान सम्मान न होने के बजाय उसके प्रति, चाहे पति हो या घर के किसी व्यक्ति सदस्य का विचार भावनाएं उसके विपरीत हो, उस बहन के प्रति शारीरिक, आत्मिक, मानसिक, भौतिक, आध्यात्मिक हम सताएंगे या तंग करेंगे, प्रताड़ना करेंगे, तो बहन क्यों कर रहेगी, जिसे सब कुछ छोड़कर अपने साथ धन लेके आई। इसलिए देखते बहुत से बहन चाहे भाई हो, जब समस्या ज्यादा बढ़ जाती है तो बहुत से लोग जो है गलत कदम उठा लेते हैं। और तलाक ऐसा चीज है, मैं किसी एक को दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजता है। अक्सर ऐसे बहुत से परिवार हैं जब बेटे या दामाद भी उस समस्या का सामना करता है, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, किसी के साथ इस तरह घटना घटती है या होती है, हो रही है, तो निश्चय वो व्यक्ति वो छोड़ के वो चला जाएगा। दूसरा कोरिन्थियों 4 अध्याय 7 वचन। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। देखिए, पवित्र आत्मा अपने स्वर्गीय धाम को छोड़कर वो धन लेकर एक विश्वासी जीवन में आता है। और बाइबल पढ़ते हैं, ये शरीर पवित्र आत्मा घर है, मंदिर है। जब अपने घर में आया, उस पवित्र आत्मा प्रति हमारे विचार भावना कैसे होना चाहिए, मान सम्मान, आदर, इज्जत, आज्ञाकारिता, नियम विधियों को पालने के बजाय यदि ऐसे हमारे विचार निगाहें हैं, तो पवित्र आत्मा निश्चय ही वो नहीं रहेगा, वो अपने वापस लौट जाएगा। वो देखिए, सब कुछ छोड़ के आया, ऊपर से धन लेके आया। बाइबल कहते हैं असीम धन मिट्टी पात्रों में रखा है, परमेश्वर दिया। इसलिए आपकी मेरी फर्ज और जिम्मेदारी होता
होता है कि हम पवित्र आत्मा का आदर इज्जत करें, उसके बातों को माने, उसके राहों पे चले, तब पवित्र आत्मा महान काम करेगा वो। छठी बात, छल कपट करना। दो चीज, दूसरे कोरिन्थियों 11 अध्याय 13 वचन। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। पहला पतरस 2 अध्याय 1 वचन। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और ढा और निंदा को दूर करके, जो साफ साफ लिखा है बाइबल में, इससे सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और ढा और निंदा को दूर करके। देखते हैं आज बहुत से विश्वासी भाई बहन ऐसे मसीह प्रेरितों का सामना कर रहे हैं जो दुख उठा रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो छल कर रहे हैं, विश्वासियों के साथ लूट रहे हैं। बहुत से आपने धोखा खाया है, आप धोखे खा भी रहे हैं। जब पवित्र आत्मा आता है, किसी को न ठगता है, न लूटता है, न चीटिंग करता है, न किसी के साथ छल कपट बैर भाव ढा नहीं करता, न करवाता। ये है पवित्र आत्मा काम। यदि इसके उल्टा कोई व्यक्ति काम कर रहा है, इसलिए हमें परखना है, हमें जांचना है। यीशु मसीह ने कहा, पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। यदि पवित्र आत्मा पाया व्यक्ति है, उसके अंदर वचन के अनुसार जीवन जी रहा है, तब तो ठीक है। यदि उसके अनुसार उल्टा काम कर रहा है, वचन के विपरीत, आप पहचान सकते हैं वो कैसा व्यक्ति है, कौन है। अभी और आगे वीडियो आने वाला है, इसमें आपके सामने मैं लाऊंगा कि हम कैसे परखे परमेश्वर आत्मा को, कि वो परमेश्वर आत्मा है कि संसार का आत्मा है। जो व्यक्ति आत्मा पाए हैं, लोग दावा करते हैं हमने आत्मा पाया, बाइबल में उसकी लिखा है परख के बारे में, हम पहचाने उन आत्माओं को कौन सा आत्मा है, तो उसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा। सो प्यो, हमने देखा इन वचनों पे क्या लिखा है। ढा कपट छल करना, चाहे विश्वासी हो चाहे पास्टर हो, कोई भी कर रहा है ऐसे काम, तो निश्चय ही वो व्यक्ति परमेश्वर आत्मा से काम नहीं कर रहा है। सातवीं बात, पक्षपात करना, टू शो फेवरेटिज्म। याकूब 2 अध्याय 9 वचन। पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो। साफ लिखा बाइबल में, यदि पक्षपात करते हैं तो तुम पाप करते हो। हमारे जीवन में यदि भेदभाव भावना है, आपको देखने को सुनने की बातें बहुत आपको मिल रहा होगा, आप देखते भी हैं, सुनते भी हैं, आपके चारों ओर आसपास ये सब बातें हो रही, घटना घट रही हैं, लेकिन बाइबल कहती है तुम पक्षपात करते हो, तुम पाप कर रहे हो। अब कोई क्यों ना हो, पवित्र आत्मा पाके ऐसे काम करना ये गलत है। आठवीं बात, जो विश्वास से नहीं है वह पाप है। That which is not of faith is sin। जो बातें, जो चीजें विश्वास से नहीं हैं, वो पाप है। रोमियो 14 अध्याय 23 वचन। परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य ठहर चुका, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता। जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। जो ऐसे बहुत से हमारा कार्य जो है, उठना बैठना खाना पीना, यदि विश्वास से नहीं है, हम शक कर रहे, संदेह कर रहे हैं बहुत से बातों पे, वो पाप है। बाइबल कहती है वो पाप है। अपवित्र आत्मा वो शक का आत्मा नहीं है, वो संदेह का आत्मा नहीं है। हम देखते हैं घरों में, चाहे पति हो या पत्नी, किसी के ऊपर शक और संदेह कर रहा है, तो निश्चय ही उनका पारिवारिक जीवन कुछ दिन में टूट जाएगा, या टूटने कगार पे हैं, या टूटने वाले हैं। कोई भी व्यक्ति किसी के चरित्र पर शक करना, संदेह करना, एक खतरनाक पाप है। उसके जीवन पे लांछन लगाना, वो काम जो नहीं कर रहा है, निश्चय ही वो व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करता। कब तक वो आपकी बातों को सहेगा, सुनेगा। सेम उसी तरह पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा को शक संदेह कदापि पसंद नहीं है, वो दुखी होता है। इसलिए हम शक संदेह न करें। हम पढ़ते बाइबल में कि परमेश्वर पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। बाइबल के केवल एक ही नियम है, विश्वास के साथ जीवन जीना, विश्वास के सिवाय कुछ नहीं करना। अपने अंतिम सांस तक केवल आप विश्वास योग्य जीवन जीना है मसीह में। 9वीं बात, अविश्वासी हठीलापन, मिसट्रस्ट, ऑब्स्टेंसी। लूका 9 अध्याय 41 वचन। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी सहूंगा। अविश्वास या अल्पविश्वासी जीवन, हठीलेपन कदापि पवित्र आत्मा पसंद नहीं है, न तो परमेश्वर को न यीशु मसीह को। प्रियो, इसी चलते इस्राएल लोग जो हैं 40 साल मरुस्थल में भटकते रहे, और इसी चलते वो 3000 लोग मारे गए। हठीले अविश्वास के चलते उन लोगों ने परमेश्वर आत्मा का
आवाज को नहीं सुना लेकिन अनसुनी किए, अपने मनों कठोर किए, इसलिए सब मारे गए। इब्रानियों 3 अध्याय 7 से 19 में लिखा है, अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहाँ तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरी सुराह में प्रवेश न करने पाएंगे। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाएं। देखिए कितनी महत्वपूर्ण भेद की बातों लिखा है। 19 में पढ़ते हैं, आप पढ़ सकते हैं इन सारे वचनों को। इब्रानियों 3 अध्याय 7 से 19 में लिखा है, अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। तो देखते प्रियो, इजरायली क्यों मारे गए, क्यों भटके? यहाँ पर साफ लिखा है कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। उस प्रॉमिस लैंड में, प्रतिज्ञा देश में वो क्यों नहीं जा सके? मात्र एक छोटी गलती, अविश्वास के चलते। सेम उसी तरह आज प्रतिज्ञा का देश वो कौन है? अनंत जीवन, स्वर्ग है। यदि हमारा ऐसे जीवन रहेगा तो कदापि कोई व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा सकता। केवल आपका विश्वास आपको स्वर्ग पहुंचाएगा। एक भेद की बातें हैं। आज इंसान सोचते हैं कि मुझे ये व्यक्ति वो व्यक्ति मुझे स्वर्ग पहुंचाएगा, ये बातें भूल जाइए। हमने क्या पढ़ा? वो अविश्वास के चलते वहाँ प्रवेश न कर सके, लेकिन 2 व्यक्तियों ने विश्वास किया, कालेब और यहोशू। वही 2 व्यक्ति ने उन इस्राएलियों के उन बच्चों को साथ में प्रवेश किया, जो नहीं किए वो सब मारे गए। तो सेम आपका विश्वास आपको स्वर्ग जाने से नहीं रोक सकता। परमेश्वर निश्चय आपको स्वर्ग पहुंचाएगा, आपको स्थान देगा स्वर्ग में। और साफ लिखा है, हे भाइयों, चौकस रहो, तुम ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। कितनी भेद की बातें लिखा है। इसलिए प्रतिदिन जांचिए अपने मन को, अपने विश्वास को कि हमारा विश्वास कैसा है। तो सोचिए, यदि ऐसा मन है तो पवित्र आत्मा क्यों कर आपके अंदर रहेगा। 10वीं बात, संदेह करना, डाउट। मत्ती 14 अध्याय 31 वचन, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? यहाँ पर हम देखते हैं पतरस पानी में क्यों डूबा। उसका एक ही कारण था, संदेह करना। इसलिए हम अपने जीवन में कदापि भूल कर भी त्रिएक परमेश्वर पर हम शक संदेह न करें और न ही उसके वचनों पर, उसकी प्रतिज्ञाओं, वाचा पर हम शक न करें, न ही परमेश्वर के कामों के ऊपर। जो कोई पवित्र आत्मा को शक करता है वह व्यक्ति उसके समान है। याकूब 1 अध्याय 6 वचन, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। कदापि हम भूल कर पवित्र आत्मा के कामों, उसके वरदानों के ऊपर हम संदेह न करें और न ही शक करें। यहाँ पर साफ लिखा वचन, संदेह करने वाला उस लहर के समान है जो हवा से उछलती है। इसलिए हम बहुत से बार परमेश्वर के आशीष को अपने जीवनों में हम देख नहीं पाते, पवित्र आत्मा कामों को अपने जीवनों में होते हम देख नहीं पाते। कारण यही है कि हम संदेह करते हैं। 11वीं बात, बलवा, विद्रोह करना, रिबेल, रिवोल्ट। यशायाह 63 अध्याय 10 वचन, तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। इस कारण वह पलट कर उनका शत्रु हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा। यदि परमेश्वर हमारे शत्रु बैरी हो जाएं, तो फिर कौन आपको बचाएगा? परमेश्वर हमारा शत्रु बैरी कब बनता है? जब हम उसके महान पवित्र आत्मा के विरुद्ध में जाते हैं, बलवा विद्रोह करते हैं। वो पवित्र आत्मा का अपमान करना, निंदा करना, उसकी बात को न सुनना, तब परमेश्वर जो है वो खड़ा होता है एक शत्रु बनकर। इसलिए चौकस रहिए, उसके आत्मा के विरुद्ध में बलवा विद्रोह मत कीजिए। हम देखते हैं इस्राएली लोगों ने बलवा विद्रोह किया, मारे गए। साफ लिखा है उसके आत्मा के विरुद्ध में बलवा करना, और जिन लोगों ने कुड़कुड़ाया, बुड़बुड़ाया, वो सब मारे गए। इसलिए अपने जीवन से कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, ये सब बातें दूर कीजिए। आप परमेश्वर आत्मा की आवाज को सुनिए। परमेश्वर आपके संग रहेगा, आपको आपके शत्रु से परमेश्वर बचाएगा। यदि बलवा करेंगे तो परमेश्वर आपका शत्रु बन जाएगा। तब फिर कौन आपको बचाएगा? किसके पास आप जाएंगे कि मुझे बचा लीजिए?
12वीं बात, पवित्र आत्मा से लड़ाई करना, फाइट द होली स्पिरिट। यदि हम रात दिन लड़ रहे झगड़ रहे हैं, वो बहन आई है अपने घर द्वार छोड़ के रात दिन लड़ाई झगड़ा, तो क्यों कर रहेगी वो? निश्चय एक दिन वो छोड़ के चली जाएगी। तो सेम उसी तरह पवित्र आत्मा उसकी आवाज को नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे, ऊपर से लड़ाई करना, झगड़ा करना, तो पवित्र आत्मा क्यों कर रहेगा आपके जीवन में? गलतियों 5 अध्याय 16 से 21 तक। पर मैं कहता हूँ आत्मक अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। और यदि तुम आत्मक चला चलते हो तो वैसे तक अधीन न रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात बेविचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, धा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। सोचिए, लड़ाई झगड़ा हो रहा है रात दिन, आत्मा पाके भी ऐसा जीवन, आत्मा का आवाज को न सुनना, बातों को न मानना, ऊपर से चोरी और सीना जोरी, पवित्र आत्मा क्यों कर रहेगा? इसलिए बोला मैं, जिस बहन को आपने शादी करके लाया है, जिस भाई को आपने दामाद बनाया है, रात दिन लड़ रहे हैं, मारा पीटी क्यों कर रहेगा पवित्र आत्मा? 13 नंबर, शोकित करना, टू मोर्न। इफिसियों 4 अध्याय 30 वचन। परमेश्वर पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। जो पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको दिया है उसे हम दुख दे रहे हैं, शोकित कर रहे हैं। पवित्र आत्मा हताश निराश होता है, क्योंकि पवित्र आत्मा भी वो परमेश्वर है। पवित्र आत्मा भी दुख को अनुभव करता है, पवित्र आत्मा के विरुद्ध किए गए सारे पापों को अनुभव करता है जीवन में, कि उसके विरुद्ध में इंसान कैसे काम कर रहा है, जिसके चलते पवित्र आत्मा शोकित होता है। आज मसीह जगत बहुत ही खतरे में है। सोचिए, परमेश्वर आत्मा को हम कैसे कर रहे हैं आज, शोकित करना, दुखित करना, उसके लिए बलवा करना, विद्रोह करना। इसलिए परमेश्वर आत्मा पाकर हमें से जीवन न जिए। इसलिए खूब बाइबल पढ़िए, अध्ययन कीजिए पवित्र आत्मा बारे में। 14 नंबर, पवित्र आत्मा से झूठ बोलना, लेइंग टू द होली स्पिरिट। प्रेरितों काम 5 अध्याय 3 वचन। पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? देखते हैं ना सफीरा का क्या हाल हुआ था। उन लोगों ने जमीन बेची, कुछ रुपये छुपा लिए, सोचे कि परमेश्वर नहीं जानता, प्रभु दास नहीं जानता, वाकई झूठ बोले और दोनों के दोनों मारे गए। इसलिए हम झूठ से दूर रहें, हम बचे और अपने मुंह की चौकसी करें, ताकि हमें मुंह से झूठ न निकले। पवित्र आत्मा सत्य है, उस सत्य बातों से पवित्र आत्मा प्रसन्न होता है। 15 नंबर, मिट्टी के पात्र में असीम धन है। There is infinite wealth in an earthen pot। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 7 वचन। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। देखते परमेश्वर अपने असीम सामर्थ को, वो धन को इस मिट्टी के पात्र में रखा है। अब पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर पे अद्भुत सामर्थ धन को आप मुझको दिया है। वो धन लेके आया, स्वर्गीय धाम छोड़ के पवित्र आत्मा आज हमारे जीवन में रहने के लिए आया है। यदि उसके विरुद्ध में हम पाप पे पाप किए जाएंगे तो पवित्र आत्मा क्यों कर रहेगा? 16 नंबर, पवित्र आत्मा सहायक है। द होली स्पिरिट इज हेल्पफुल। यूहन्ना 14 अध्याय 26 वचन। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। पवित्र आत्मा इज हेल्पफुल, वो हेल्पर और सहायक है, जो आपकी मेरी सहायता करता है आगे बढ़ने के लिए, बचाने के लिए। यदि हम मुसीबत में फंसे हैं, दलदल में हैं, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है ताकि हम उभरे, वहां से बाहर निकले उन चीजों से, उस गंदगी से। लेकिन इसके उल्टा हम काम करते हैं पवित्र आत्मा के विरुद्ध में, तो निश्चय आप दलदल फंसते चले जाएंगे, तब फिर कोई आपको नहीं बचाएगा। इसलिए हम जांचे, हम जाने इन बातों को। पवित्र आत्मा आपके मेरा सहायक है, वो पवित्र आत्मा बचाता है, पवित्र आत्मा छुड़ाता है, पवित्र आत्मा जयवंत करता है, पवित्र आत्मा में सामर्थ्य बनाता है, वो सामर्थ देता है। 17 नंबर, पवित्र आत्मा
सत्य है। द होली स्पिरिट इज ट्रूथ। यूहन्ना 16 अध्याय 13 वचन। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। हमने पढ़ा, यदि हम झूठ बोलते हैं तो पवित्र आत्मा क्यों आपके अंदर रहेगा? पवित्र आत्मा झूठा नहीं है, वो सब सत्य बातें सिखाता है, सत्य मार्गों में चलाता है। पवित्र आत्मा झूठ, फरेब, इन बातों से पवित्र आत्मा प्रसन्न नहीं होता। वो सत्य बातों से, सत्य कामों से पवित्र आत्मा प्रसन्न होता है। इसलिए हम सत्य बातें ही बोले और सत्य काम ही करे, क्योंकि पवित्र आत्मा सत्य है और इन्हीं बातों से पवित्र आत्मा प्रसन्न होता है। 18 नंबर, पवित्र आत्मा शिक्षक है। द होली स्पिरिट इज द टीचर। यूहन्ना 14 अध्याय 26। वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तुम्हें स्मरण कराएगा। इज ए टीचर, वो सिखाता पवित्र आत्मा। आप कल्पना कीजिए, आज जो हम मसीह जीवन जी रहे हैं, जितने भी साल आपको हुआ है, जब आप आए थे, आप शून्य थे, आज आप जहाँ पर भी हैं, पीछे मुड़ के देखिए और तुलना कीजिए, पहले कहाँ थे, आज आप कहाँ पर हैं। जितना ज्ञान आपको मिला है बाइबल के बारे में, यीशु मसीह के बारे में, पिता के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में, ये कौन सिखाया आपको? पवित्र आत्मा ने अपने दासों के जीवन से होकर या पवित्र आत्मा ने आपको सिखाया है। और जो ज्ञान आपको मिला है ये पवित्र आत्मा के द्वारा है। जितना मसीहत का ज्ञान आपके अंदर है, अच्छी ज्ञान, अच्छी बातें, ये पवित्र आत्मा की ओर से है। और पवित्र आत्मा भेदों खोलता है, वचनों के, बाइबल के महान भेदों को, प्रकाशन को पवित्र आत्मा हमारे जीवन में खोलता है उन बातों को। तभी हम सीखते हैं, हम जानते हैं उन बातों को। अब बिना पवित्र आत्मा के आप परमेश्वर भेदों को, बाइबल के रहस्यों को नहीं जान सकते अपने मन से। बाइबल स्वर्गीय पुस्तक है, ये आत्मिक पुस्तक है, ये संसार की पुस्तक नहीं है। ये बाइबल पवित्र आत्मा की मन की बातें, बाइबल जो है परमेश्वर के दिल की बातें, मन की बातें ही है। और उसके बात को जानने वाला केवल एक ही है, वह पवित्र आत्मा। वही जो है उन भेदों को खोलता है हमारे जीवनों में, ताकि हम जाने कि परमेश्वर की मनसा क्या है, उसकी इच्छा क्या है। इसलिए पवित्र आत्मा वो शिक्षक है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जब वो आएगा अपनी ओर से कुछ न कहेगा, जो कुछ सुनेगा वही आपको सिखाएगा। यूहन्ना 16 अध्याय 13 वचन। क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। पवित्र आत्मा अपने मन से कामों को नहीं करता, जो सुनता है यीशु से वही बातें आपको सिखाता है। यीशु जो सुनता है पिता से, उस सारी बातों को ट्रांसफर करता है पवित्र आत्मा में, और पवित्र आत्मा आपको मुझको सिखाता है। पवित्र आत्मा कभी भी अपने इन वचनों के विरुद्ध में नहीं जाता। पवित्र आत्मा ये वचन के अनुसार हमें सिखाता है। इन बातों को हम जाने और सीखिए। पवित्र आत्मा कभी भी अपने वचन का गलत अर्थ अनुवाद नहीं करता। और देखते हैं बहुत से लोग इसी वचन का, यही बाइबल उनके भी हाथों में है, लेकिन दुख की बात है, लोग परमेश्वर वचन को तोड़ मरोड़ के सिखाए जा रहे हैं। आज बहुत से ग्रुप बनते जा रहे हैं जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में कामों कर रहे हैं। ऐसे बहुत से हैं, आप देखते सुनते भी होंगे, जानते भी हैं। 19 नंबर, जितने परमेश्वर के आत्मा चला चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। All who are led by the Spirit of God are the sons of God. रोमियो 8 अध्याय 14 वचन। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर आत्मा चला चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। सोचिए, समझिए वचन क्या करे। जितने लोग आत्मा चला चलते हैं, परमेश्वर आत्मा चलाए, वही परमेश्वर के पुत्र हैं। यदि आप परमेश्वर आत्मा चलाए नहीं चल रहे हैं तो फिर आप किसके पुत्र हैं? इसलिए यीशु मसीह ने उन शास्त्री फरीसियों याजकों को कहा, तुम शैतान के संतान हो। क्यों कहा? पढ़िए उन वचनों को, जो ये दावा कर रहे थे, हम यहोवा के संतान, अब्राहम हमारा पिता, लेकिन उनके जीवन एक रत्ती भी न तो परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार थे, न अब्राहम के अनुसार उन लोगों ने जीवन जिया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा पिता शैतान है, तुम शैतान के हो। इसलिए हम भी परमेश्वर आत्मा चला चले, ताकि वो शब्द यीशु मसीह मुंह से आपके मेरे न निकले। 20 नंबर, साउल के जीवन से पवित्र आत्मा उठ गया। The Holy Spirit departed from Saul's life. देखते हैं पवित्र आत्मा साउल के जीवन से उठ गया। पहला शमूएल 16 अध्याय 14 वचन। यहोवा का आत्मा साउल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। देखते हैं साउल ने ऐसे कौन सा पाप किया जिसके चलते परमेश्वर आत्मा उसके जीवन से उठ गया।
एक समय था, स्वामी नबी ने कहा, मैं आने तक ठहरे रहो, जब मैं आऊंगा तब बलिदान चढ़ाऊंगा। लेकिन साउल ने इंतजार नहीं किया, वो खुद जाके बलिदान चढ़ा दिया। देखिए वहाँ पर साउल ने कोई बड़ा पाप नहीं किया था, न हत्या, न मर्डर, न चोरी, कुछ नहीं, केवल बलिदान चढ़ाया। तब स्वामी ने कहा कि परमेश्वर ने तुझे इस्राएल के राजा बनाने से पछताता है। तब देखते हैं उसके बाद साउल के जीवन में ऐसी घटना होती चली गई। साउल जो है अनडिसिप्लिन लाइफ जीवन जीना आरंभ कर दिया और परमेश्वर ने साउल को राजा बनाने से पछताया। तब देखते हैं साउल के जीवन से परमेश्वर आत्मा उठ गया, उसके जीवन में एक दुष्ट आत्मा आ गया और उसी चलते फिर दाऊद को कितने बार मारना चाहा, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को बचाया। वही दाऊद जो साउल का दमान था, सगे दमान पर उसने हाथ उठाया। आज देखते हैं इसी बात आज लोगों के जीवन में हो रहा है। और लोग जो है अपने सगे लोगों को, चाहे दमान हो, बहू हो, बेटा हो, माता हो, पिता हो, और लोग खून के प्यासे हैं, एक दूसरे को मारने पर तुले हुए हैं। किस बात के लिए? केवल धन दौलत के लिए। एक काम कौन करवाता है? एक काम दुष्ट आत्मा करवाता है। यदि आपके मन में किसी प्रति घात करने का विचार भावना है तो प्रियो, ये बातें परमेश्वर की ओर से नहीं, दुष्ट आत्मा ये सब काम करवाता है, वो करवा रहा है। इसे अपने जीवन को जांचिए, रखिए, आपके अंदर कौन सा आत्मा काम कर रहा है। जब पवित्र आत्मा उड़ गया, दुष्ट आत्मा आया, और दुष्ट आत्मा काम है घात करना, चोरी करना, हत्या करवाना, मर्डर करवाना। तब देखते हैं साउल जो है आगे परमेश्वर के याजकों को मरवाया। उसके बाद देखते हैं जो बातें परमेश्वर मना किया था वही काम साउल ने किया। उस भूत सिद्धि करने वाली के पास चली गई। इस तरह से साउल ने अपने जीवन में पाप करता चला गया। अंत में परिणाम क्या हुआ? वही साउल अपने तलवार पे गिर के आत्महत्या किया और मर गया। सिमसन के जीवन से यहोवा चला गया। यहोवा डिपार्टेड फ्रॉम सिमसन लाइफ। न्यायों 16 अध्याय 20 वचन। तब उसने कहा, हे शिमशोन, फलिस्ती तेरी घात में हैं। तब वो चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। हम पढ़ते हैं, जानते हैं सिमसन जीवन में क्या हुआ जब उसके जीवन से परमेश्वर चला गया, अर्थात परमेश्वर की महान आत्मा उठ गया। तब उनके जीवन दुखदायी, दुखों से भरा जीवन, दोनों आंखें फोड़ दी गई और जेल में चक्की पीसने लग गया। एक तमाशा बन के रह गया उनका जीवन। तब देखते अंत में फिर प्रार्थना किया, प्रस्ताव के सिमसन ने, परमेश्वर सामर्थ दोबारा दिया, लेकिन उस भवन में उन लोगों के साथ वो भी मर गए दब के। इसे परमेश्वर आत्मा के विरुद्ध बलवा विद्रोह न कीजिए। परमेश्वर महान आत्मा जो आपको मुझको दिया गया है, सम्मान, आदर, इज्जत दीजिए। 22 नंबर, पवित्र आत्मा के विरुद्ध किए गए पाप क्षमा न की जाएगी। Sins committed against the Holy Spirit will not be forgiven। मत्ती 12 अध्याय 32 वचन। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कुछ कहेगा, उसका अपराध न तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। इतनी महान बातें, भेद की बात यीशु मसीह ने कहा, सब पाप क्षमा किया जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा विरुद्ध में सोचिए प्रियो, यदि क्षमा न किया गया तब कहाँ जाओगे? केवल एक ही रास्ता है, मौत। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के विनती निवेदन है, कोई भी व्यक्ति, विश्वासी भाई बहन, कदापि पवित्र आत्मा विरुद्ध में पाप न करे। पवित्र आत्मा दान वरदानों के विरुद्ध में कोई बातें न कहें। भूल कर भी यदि आपने कह दिया या बोल दिए होंगे तो क्षमा मांगिए, प्रस्ताव कीजिए। पवित्र आत्मा विरुद्ध में किया गया पाप केवल एक ही परिणाम है, मृत्यु, और मौत के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। साफ लिखा है, कौन बचाए, कौन आपको क्षमा करेगा? यीशु मसीह ने बोल दिया साफ साफ, न इस लोक में न परलोक में क्षमा किया जाएगा। इसे प्यो बहुत ही चौकस रहे, इन बातों को हम न बोले। और देखते हैं यीशु मसीह के समय समाज के बड़े लोगों ने पवित्र आत्मा दुष्ट आत्मा कहा। मत्ती 12 अध्याय 24 वचन। परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बालजबूल की सहायता के बिना दुष्ट आत्मा को नहीं निकालता। तब यीशु मसीह ने उत्तर दिया, 27 वचन पढ़ते हैं, भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं? जब लोगों ने पवित्र आत्मा दुष्ट आत्मा कहा, यीशु मसीह उत्तर दिया, मैं फतह के फायदा से निकालता हूँ तो तुम्हारे वंश किसके फायदा से काम करते हैं? हम कोई भी बातें पवित्र आत्मा विरुद्ध में ना कहें। परमेश्वर एक महान आत्मा, पवित्र आत्मा महान आत्मा है, वो साफ लिखा है। यीशु मसीह साफ कहा, पवित्र आत्मा निंदा अपराध क्षमा ना की जाएगी। इतनी बातें जो हमने सीखा, अब सोचिए, कल्पना कीजिए, पवित्र आत्मा क्यों कर रहेगा आपके जीवन में? आपके जीवन से चला गया, छोड़ के त्याग दिया,
इसी को तलाक कहते हैं, डाइवोर्स। और तलाक जो है दो व्यक्ति बीच का वाचा प्रतिज्ञा किया हुआ टूट जाना या तोड़ देना, उसी को तलाक कहते हैं। और क्यों टूटता है? एक दूसरे के विरुद्ध में किए गए पापों के चलते वाचा प्रतिज्ञाएं टूट जाता है, इसलिए दो व्यक्ति जो हैं अलग अलग हो जाते हैं। तो सेम पवित्र आत्मा वाचा प्रतिज्ञा आत्मा है। यदि हम पालन नहीं करेंगे, आज्ञा नहीं मानेंगे, पाप पे पाप करते जाएंगे, तो निश्चय पवित्र आत्मा जीवन से चला जाएगा। इसलिए हमने सीखा 22 बातें। गौर कीजिए, मनन कीजिए, अध्ययन कीजिए। प्रभु आपको और भेद की बातें सिखाएगा। केवल आपके बीच में केवल थोड़े से रूप में इसको रखा हूँ। ये बहुत बड़ा विषय है। आपके मन में बहुत से सवाल उठे होंगे, उठते भी होंगे। अब मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आपके हर एक सवाल का उत्तर पवित्र आत्मा द्वारा आपको मिल जाएगा। सो हमने सीखा कि पवित्र आत्मा तलाक क्या होता है। 22 बातें गौर कीजिए, अध्ययन कीजिए। इसलिए पवित्र आत्मा का बहुत ही आदर इज्जत कीजिए, मान सम्मान दीजिए, उसको विश्वास कीजिए। पवित्र आत्मा का विश्वास कीजिए, उस पर भरोसा रखिए। पवित्र आत्मा बारे में जानिए, समझिए उससे कामों को कि पवित्र आत्मा कैसे कामों करता है, वो कौन है। सो धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी को सुनने के, देखने के लिए। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। सभी को जय मसीह।